नमस्कार, तरतरब यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। वही राजस्थान की राजनीति में पिछले एक महीने से चल रहे उठापटक और सियासी संग्राम के बीच में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पूरी तरह से समझौता हो चुका है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फिर से अपने पद ग्रहण करने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लौट चुकी है। क्योंकि कल से कयास जो बड़े लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट एक तरफ भाजपा के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में जब मुलाकात हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में, उसके बाद त्रिपक्षीय कमेटी बनाई गई और प्रियंका गांधी ने फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस के अंदर लेकर आ गई। जिसके बाद में सीएम अशोक गहलोत ने भी बयान दिया कि जो बातें बीत गई है उसका अब दोहराए नहीं है। वही सचिन पायलट भी बयान दे चुके हैं कि वो फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन अब उनके पद को लेकर सस्पेंस नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट ने जब त्रिपक्षीय कमेटी के साथ उनकी बैठक हुई है तो उससे खबर सामने आ रही है कि 50-50 के फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया है सचिन पायलट को। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के जो विधायक है उनमें से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अपने जैसलमेर के अंदर ठहरे सभी विधायक जयपुर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा पार्टी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया। विधायक बीजेपी के करीब 40 विधायक थे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उससे पहले ही सचिन पायलट ने कांग्रेस के अंदर फिर से अपना कदम रख दिया, जिसके बाद अशोक गहलोत काफ़ी खुश नज़र भी आए। वहीं अब भाजपा के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है राजस्थान के अंदर। अगर बीजेपी पार्टी के अंदर अगर वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो इस बार जो उठापटक चली थी उसके अंदर वसुंधरा राजे ने अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई, जिसके अंदर साफ हो जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की जो उठापटक की राजनीति और भाजपा पार्टी के द्वारा जो गठजोड़ और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी उससे वसुंधरा राजे काफ़ी खुश नज़र नहीं आ रही थी। जिसका एक कारण ये भी सामने बड़ा आ रहा है कि अभी विधानसभा के चुनाव 2023 के अंदर भी होने वाले हैं और वसुंधरा राजे राजस्थान की फिर से मुख्यमंत्री भी बनना चाह रही है, जिसको लेकर बीजेपी के ही जो नेता है वो वसुंधरा के लिए रोड़ा बन रहे हैं। और वसुंधरा अगर इस उठापटक की राजनीति के अंदर दौड़ मोड़ करके 25 विधायकों के साथ अगर सचिन पायलट शामिल हो जाते तो उन्हें सचिन पायलट को बड़ा पद भी दिया जाना तय था। इससे पहले ही वसुंधरा राजे ने जब 2-3 दिन से वसुंधरा राजे सक्रिय हुई और लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली के अंदर मुलाकात की और उसके बाद में ये कलह का पूरी तरह से भांडाफोड़ हो गया भाजपा का और भाजपा को बड़ी ही झटके भी लगी। लेकिन अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सस्पेंस पूरी तरह से ये भी बना हुआ है कि अब 50-50 के फॉर्मूले पर जो बात सामने आ रही है उसे अशोक गहलोत खुश नज़र है या फिर नाराज़गी जाहिर कर रही है। क्योंकि जब सचिन पायलट की बगावत हुई थी उस समय ही सचिन पायलट और उनके नेता विधायक थे उन पर अशोक गहलोत निशाना साध रहे थे लगातार, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुकी थी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी। जिसके बाद में सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ में कोई बयान जारी नहीं किया और आखिरकार में सचिन पायलट फिर से अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से लौट आए। वहीं अब उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम अशोक गहलोत पद को छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में चल रही उठापटक के बीच में जब वसुंधरा राजे पिछले 3 दिनों में सक्रिय नजर आई उसके बाद में ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया और सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर आ पहुंचे। वहीं सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के अंदर आते ही बड़ा ऐलान भी जारी किया कि प्रदेश की जनता के लिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत से बगावत की थी। लेकिन 3 पक्षीय जो कमेटी बनी है प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में, उन्होंने अपनी शिकायतें भी दाखिल की है और इन शिकायतों का निवारण करने के बाद प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को आश्वासन भी दिया और उनके विधायकों को भी आश्वासन
आश्वासन दिया कि वो फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर लौट आए और जब भी कोई शिकायत हो तो वो अशोक गहलोत से ही नहीं बल्कि सीधे प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती है। वहीं प्रियंका गांधी ने यह भी सचिन पायलट से कहा कि अशोक गहलोत का मतलब कांग्रेस सिर्फ नहीं है, बाकी के भी दिग्गज नेता उनके पीछे खड़े हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा है, राजस्थान में करीब 40 विधायक एक साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर संपर्क में आए और शामिल होने की पूरी तैयारियां करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने समझौता भी कर लिया। उससे पहले भाजपा पार्टी के विधायकों को बाड़ेबंदी भी की गई, करीब पोरबंदर के अंदर विधायकों को शिफ्टिंग भी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने रूठे हुए विधायक और सचिन पायलट को वापस मना लिया गया। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचातानी तो हमेशा की तरह जारी रहेगी, लेकिन ये साफ हो चुका है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। लेकिन अब जो विभागों का बंटवारा किया गया उनके अंदर भी कलह का ठीकरा सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जो उनके समर्थक हुए वो नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी बनाया गया है और उनके समर्थक भी चाह रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी पर बने रहे। लेकिन सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर लौटने के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिशों में नाकाम हो गए और आखिरकार में प्रियंका गांधी के साथ और हाईकोर्ट के अंदर हुई बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत को फटकार भी लगाई गई राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा। और अब बीजेपी पार्टी अपने विधायकों को वापस जोड़ने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं गुलाब सिंह कटारिया ने यह भी बयान जारी किया है कि ज़्यादा दिन तक फिर से कांग्रेस की सरकार चलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही कांग्रेस एनसीपी के अंदर भूसाल मचा हुआ है और लगातार अपडेट सामने जिस प्रकार से आ रहे हैं वहीं महाराष्ट्र में पूरी तरह से खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है शिवसेना और एनसीपी का। क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने ये भी आई है कि बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया कि एनसीपी के करीब 10 विधायक है जो भाजपा पार्टी के अंदर संपर्क साधे हुए हैं और वो जल्द ही भाजपा के अंदर शामिल होंगे। लेकिन अब दिखाई ये भी दे रहा है कि राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान और अब महाराष्ट्र की बारी है। और ये भी सामने खबर है कि मणिपुर से करीब 10 एमएलए थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से, जहां पर कल ये सामने थी बीजेपी के नेतृत्व में जो मणिपुर में सरकार बनी हुई है उसके अंदर बीजेपी की सरकार गिरने की तैयारियां थी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के 10 विधायकों को इस्तीफा देने के बाद भाजपा पार्टी पूरी तरह से मणिपुर में अपनी सख्ताई बरत रही है। और महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ा हुआ है और लगातार जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है उसके हिसाब से सचिन पायलट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र थे। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एनसीपी और शरद पवार ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो जल्दी बड़ी घोषणा होने की संभावना है और बड़ा झटका भी दिया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि भाजपा लगातार अब सक्रिय हो चुकी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मणिपुर के अंदर। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से एक्शन ले रहे थे राजस्थान के अंदर, वहीं जो राज्यपाल थे वो लगातार बयान भी दे रहे थे गहलोत की सरकार को फ्लोर टेस्ट के ऊपर। वहीं 14 तारीख को होने वाले विधानसभा राजस्थान में सत्र के दौरान भी कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और शक्ति प्रदर्शन के बीच भाजपा को बड़ा झटका होगा। वहीं वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत के बीच में हुई इस बातचीत के बाद में आखिरकार जो पूरी तरह से बागियों का जो खुलासा वो भी हो गया और सीएम अशोक गहलोत भी सचिन पायलट को मनाने के लिए पहुंच गए। और अब जयपुर के अंदर पार्टी भी रखी गई है सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में हुए इस राजीनामे के ऊपर। वहीं सचिन पायलट जल्दी अपने पद पर फिर से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट ने बयान ये भी दिया कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, जिसकी वो कांग्रेस के अंदर अगर शामिल हुए तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हाईकमान और कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पिछले वो 20 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस की पूर्ण भूमिका निभाई है उस हिसाब से सचिन पायलट को फिर से
कांग्रेस पार्टी जोड़ने के लिए आतुर थी और आखिरकार में वो सफल भी हो चुकी है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर एसओजी ने जो केस दायर किए थे उनका भी बड़ा खुलासा होने की संभावना है, लेकिन भाजपा पार्टी अब लगातार कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। लेकिन उससे पहले ये अब साफ है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में खींचातानी हमेशा की तरह जारी रहेगी जब तक सीएम पद के ऊपर सचिन पायलट बतौर के ऊपर नियुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि लगातार चल रहे इस विवादों के बीच में सचिन पायलट जब विधानसभा 2018 के दिसंबर में चुनाव हुए थे उस समय भी सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में अशोक गहलोत की एंट्री हो जाती है और गहलोत को राजस्थान का सीएम बनाया जाता है और जो ओहदे के अंदर बड़े भी है। और राजस्थान की जनता भी चाह रही है कि फिर से एक बार सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए, क्योंकि वो युवा भी है और सीएम अशोक गहलोत उनके राजनीतिक विशेषज्ञ बन सकते हैं सलाह मशवरा करने के लिए। बाकी के जो भी बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ में सलाह मशवरा किया जा सकता है जो अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं को राजनीति की कमान अगर कांग्रेस पार्टी देती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर भी, क्योंकि केंद्र के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन राज्यों के अंदर अभी भी कांग्रेस पार्टी मजबूत नज़र आ रही है जो भाजपा से कई गुना बड़ी नज़र भी है। वहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर और भी मध्य प्रदेश के अंदर भी सियासी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने युवाओं के बतौर तौर पर मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश में है। वहीं जुड़े रहे आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।